ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि के बारे में। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि कब है? 9 या 10 मार्च अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में, और साथ ही हम सुनेंगे अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली अमावस माता की पौराणिक कथा। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र महीने से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि 2024 में रविवार 10 मार्च को पड़ रही है। फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। यह अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। जीवन में सुख और शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर जरूरतमंदों को दान करते हैं। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है, इसलिए इस दिन पितरों की शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं। साल भर में 12 अमावस्याएं आती हैं। यदि निरंतरता में प्रत्येक अमावस्या को आप पितरों हेतु श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो कुछ अमावस्याएं विशेष तौर पर सिर्फ श्राद्ध कर्म के लिए शुभ मानी जाती हैं। फाल्गुन मास की अमावस्या उन्हीं में से एक है। माना जाता है कि जो व्यक्ति फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत रखता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का पूजन करने का भी विधान है। अमावस्या पर पितरों का पूजन करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा में डुबकी लगाने और दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या की तिथि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने की तिथि मानी जाती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन दूध और चावल की खीर बनाकर गोबर के उपले या कंडे की कोड़ जलाकर उस पर पितरों के निमित्त खीर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा पानी अपने दाएं हाथ की तरफ यानी कि भोग की बाईं साइड में छोड़ देना चाहिए। अगर आप आज के दिन दूध और चावल की खीर नहीं बना सकते, तो इस दिन घर में जो भी शुद्ध ताजा खाना बना हो, जो कि लहसुन प्याज से युक्त ना हो, उस खाने का भोग भी आप अपने पितरों को लगा सकते हैं। सुबह के समय स्नान करने के बाद एक लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल डालकर और तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के नाम से इस जल को अर्पित करना चाहिए। पितरों के मोक्ष प्राप्ति की कामना से आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए। यदि संभव हो तो उपवास रखना चाहिए और अमावस्या तिथि को कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए आज के दिन आपको अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि को अमावस माता की कथा जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक सुनता है या दूसरों को सुनाता है, अमावस माता की कृपा उनके परिवार पर सदा बनी रहती है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास की अमावस माता की कथा। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि बॉक्स में अमावस माता की जय जरूर लिखिए। पहले सुनते हैं अमावस माता की कथा, फिर उसके बाद जानेंगे अमावस्या तिथि शुभ मुहूर्त। पुरानी कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा अराशी ने क्रोध में आकर देवराज इंद्र और सभी देवता गणों को शाप दे डाला था, जिसके कारण सभी देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। इस अवसर का फायदा उठाकर दैत्यों ने देवता गणों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया, जिसकी बात सभी देवता गण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को इस बारे में बताया। तब उन्होंने देवता गणों को सलाह दी कि वह दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें और समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकलेगा उसका पान करके भी अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
जिसके बाद सभी देवता गणों ने दैत्यों के साथ संधि कर ली और अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला तो देवराज इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया, जिसके बाद दैत्य ने भी जयंत का पीछा किया। इसके बाद दैत्यों ने अमृत को प्राप्त कर लिया। अमृत को लेकर देवताओं और दानवों में 12 दिन तक युद्ध चला, जिसके कारण प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर जिस कारण से इन पवित्र स्थानों पर अमावस्या तिथि को स्नान करना शुभ फल देने वाला माना जाता है। उस समय चंद्रमा सूर्य गुरु शनि ने उस अमृत कलश की रक्षा की थी। इस कलह को बढ़ते देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और देवताओं को छल से अमृत पिला दिया। यही कारण है कि अमावस्या के दिन इन पवित्र जगह पर स्नान करना अत्यंत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। आइए अब सुनते हैं अमावस माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, सासू मां, आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। बहू कहने लगी कि सासू मां, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जो 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू मां 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि मांझी इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू मां कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थीं, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए, इनके घर में यह सब क्या हो रहा है? सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम्हारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे घर लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तो बहू ने कहा कि मां जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहां मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू मां कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते ही मिलेंगी। बहू ये कहकर चली जाती है कि मां जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहां जा रहे हैं? तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूं। तब गाय माता कहने लगी कि हे बेटी, अगर तुम कहीं जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार
मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है? तब वह कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बजी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहुत आगे बढ़कर आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहुत से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने का कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ी। आगे जाते ही बहू कोई को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन सी कर्म किए थे। बहुत ही समस्या पूछने के लिए तैयार हो और फिर आगे बढ़ी। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहां से आई हो, कहां जा रही हो? बाहू कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में बहुरानी भगवान से जरूर पूछ लेना। बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मेला क्यों है, कोई भी यहां कर पानी नहीं पीता। तब बहू के कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला तो वह भूख प्यार से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी बात है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुकान निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी। कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे में जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली शेर उसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु भेष में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ प्रकट हुई अमावस माता भी। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूं। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ये सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय नहीं कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाठ बंधे हुए हैं। तुम उसके पाठ खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर के मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसे तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद उस पेड़ पर मीठी हम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वो हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसलिए उसका पानी मेला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वो तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर के लिए तैयार हो गई।
रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया और के घर में और निर्धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू मां से कहा कि सासू मां, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूं। मेरी जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहां रहे, मैं मरने जा रही हूं। तब सास ने कहा, बेटी, ये सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही हमें मिला है। यहीं पर रहो, अब तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी मां ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता की व्रत रखने लगे। बोलिए अमावस माता की जय। हे मां अमावस माता, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धन के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना, यह थी अमावस माता की व्रत कथा। चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 9 मार्च 2024 दिन शनिवार शाम 6:19 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 10 मार्च 2024 दिन रविवार को दोपहर 2:31 पर। तो जो भी स्नान दान श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं वह सभी शुद्ध रूप से, जो कि 10 मार्च को स्नान दान श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करेंगे। 10 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:12 और सूर्यास्त शाम 6:04। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वो सुबह 4:59 से सुबह 5:48 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 1:55 तक होगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र योग की शादी योग होगा शाम 4:14 तक। उसके बाद शुभ योग इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:24 से शाम 6:49 तक होगा। राहु काल का जो समय है वह समय शाम 4:35 से शाम 6:04 तक होगा। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हुआ। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। कथाओं को आप दूसरों को भी शेयर जरूर करें, इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। मिलते हैं आपसे आपकी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।